नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3 करेंगे। यूँ तो पार्ट नंबर 2 कह सकते हो, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो बेसिक इंट्रोडक्शन का था। मात्र 10 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, जिसमें से 2 प्रश्न मैंने आपको घर पर होमवर्क करने के लिए दिए थे। तो कुछ ऐसा है कि उन जो 2 प्रश्नों का आंसर है मैंने आपको कल 9 नंबर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। लिखना जरूरी है क्या? लीजिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको घर से 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न करने के लिए दिया था। 9 नंबर का जो आंसर था 2700.51 था, ये सभी का सही था, सभी का, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न था उसमें ये जो 15,972 रुपये थे, ये किसकी भूमिका निभा रहे थे? ये निभा रहा था अमाउंट की, और 10% उसकी ब्याज की रेट थी। तो सीए ही पूछा था, ठीक है। और इसका आंसर क्या था बताइए आप सभी, ठीक है। इसका था 3,972 रुपये। बी इसका क्या था? आंसर था, ठीक है। तो 9 नंबर और 10 नंबर ये 2 प्रश्न थे और आप सभी ने आंसर दिया, सिंपल थे जी, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज के सेशन का ये रहा। मैं 11 नंबर भी दे सकता था, बट अलग अलग रेट थी तो मैंने दिया नहीं आपको, ठीक है। चलिए सर, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए फटाक से करिए। उसके बाद फिर आज एक नए कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे। और आज हम करेंगे कम से कम 13 से 14 प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 37,800 रुपये में प्राप्त होता है, यानी कि टोटल अमाउंट प्राप्त हो रहा है यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%। अब क्रमशः का मतलब है कि पहला साल है, ये पहला साल कितना? 12.5%। दूसरा साल है जो वो कौन सा है? 16.2/3%। और अगर बात करें तीसरे साल की तो ये आएगा 20%, ठीक है। अब 12.5% को लिख सकते हैं हम प्लस का 1/8, इसे लिख सकते हैं हम प्लस का 1/6, और इसे लिख सकते हैं हम प्लस का 1/5, ठीक है। अब ये वृद्धि हो रही है, प्लस का 1/8, प्लस का 1/6 और प्लस का 1/5, ठीक है। इसे ऐसा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि प्रिंसिपल का जो अमाउंट के साथ रेशो बताना है वो होगा सर 8 से कितना? 9, 6 से कितना? 7, और 5 से कितना? 6, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिखाया हुआ कि आप ऐसा काट भी सकते हो, काटना सबसे उचित है। 6 से 6 काट दिया, 8 × 5 40, और 9 × 7 कितना? 63। आगे नहीं इसे सोल्व कर पाएंगे। अब जो अमाउंट थी, ये अमाउंट कितना है यहाँ पे? 63x, बट वास्तविकता में अमाउंट कितना है? 37,800 है। कितना है? 37,800 है, यानी कि x की वैल्यू है, ये 6 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 6 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 600। अगर इसको भी 600 से गुना करोगे, अगर बोलता कि प्रिंसिपल चाहिए तो हम कहते भैया इतना है 24,000 रुपये, लेकिन उन्होंने कहा कि सीआई बताना है। तो सीआई में क्या करोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो 37,800 रुपये में से हम 24,000 रुपये घटा देंगे, तो मेरा जो आंसर है 13,800 रुपये मेरा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपने बेसिक वजूद पे भी जा सकते हो, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको ट्री मेथड से सोल्व करना है, देखो, ठीक है, ट्री मेथड से भी बस वो थोड़ा सा रेट का सिस्टम रहता है अलग। प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है इसमें। अब ये देखो, इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, थोड़ा लो बता ही देता हूँ आप सभी को। रेट दी है इसकी 12 से 1/2, ऐसा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 1/8, 1/6, 1/5। ट्री मेथड में यहाँ पर प्रिंसिपल था, तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम मानेंगे कि मानना प्रिंसिपल। अब जो डिनोमिनेटर में इनकी गुणा करके लिख दो, जैसे कि 6 × 5 30, 30 को 8 से गुणा करोगे तो 240 मान लो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर 240 रुपये प्रिंसिपल मान लिया, या 2,400 रुपये प्रिंसिपल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने 2,400 रुपये प्रिंसिपल मान लिया। तो अब ये 3 थे, 1, 2 और 3। अब रेट देखो, पहला साल था ये यही तो अच्छी बात है इसमें, ये मैंने उस दिन बताया था, कल ही बताया था मैंने, ये पहला साल, ये दूसरा साल और तीसरा साल। इसकी रेट 1/8, इसकी 1/6 और इसकी 1/5, ठीक है। अब 2,400 का 1/8 कितना आएगा? 300 आएगा।
2400 का 1/6 कितना आएगा, 400 आएगा, और 2400 का 1/5 कितना आएगा, 480 रुपये आएगा। अब इसका ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा, और जहाँ लगेगा वो रेट यूज होगी, यानी कि 300 का 1/6 कितना, 50, क्योंकि 50 को 6 से गुना करेंगे। 300 का 1/5 कितना, 60। ये खत्म, इसका झोल खत्म है। अब देखिए, या तो क्या करो 450 रुपये का 1/5 कर दो, या क्या करो पहले 400 का 1/5 कितना आएगा, 5 पे जाएगा 8, 5 8 40 होता है ना, 80 जाएगा, और 50 का 1/5 कितना होगा, 10 जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर निकाल देंगे हम सब कुछ। ये 300 रुपये आएगा, ये 450 रुपये आएंगे, और ये आएगा 8 से 14 और 1 15, 48 और 15 63, ये कितना आएगा, 630 रुपये। या फिर इन सभी को जोड़ लो, मैंने बताया था ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिलहाल अब जोड़ ही दिया है तो ज़्यादा लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना है। तो ये आएगा अपना 0 3 5 8 6 और 4 10, 10 और 3 कितना, 1380 रुपये। 1380 रुपये 3 साल का CI है। हमें तो पेपर में अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना था, मानना था हमने 2400, और CI कितना निकाल पाए, 1380, यानी कि ये हो चुका है 3780 x अपने हिसाब से, बट वास्तविकता में कितना, 37,800। x की वैल्यू 10, तो हम इसको भी 10 से गुणा कर देंगे तो वास्तविकता वाला प्रिंसिपल आ जाएगा, और जब इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो वास्तविकता वाला CI आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है आप सभी को। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी कहा था, कल भी कहा था, यानी कि यार आप सभी को क्वेश्चन को देखते हुए पता चल पाएगा कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने करी, ये 3 दिन हुए हैं, वैसे आज तीसरा दिन है अपना। चलिए अब देखिए क्या सीन है। अब वो प्रश्न आएंगे कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज 5 माही रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज 8 माही रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सिस्टम देखिए क्या रहेगा। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है, किया जाए, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। देखो, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा तो एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्याज जो रेट है वो एन्युअली है। ठीक है, जो रेट है वो एन्युअली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो रेट होगी, रेट जितनी भी दी होगी हम उतने रेट का यूज़ करेंगे, और उतने ही हम टाइम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिस्टम क्या है, देखिए अच्छे से सुन लेना सभी, ये इंपॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। जब ब्याज, ये भाषा है एक वार्षिक रूप से संयोजित करने की, ये भाषा जब यूज़ की जाएगी, लैंग्वेज जब यूज़ की जाएगी, तब इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक से कहेगा या क्या कहेगा, 6 माही, जब ब्याज 6 माही रूप से संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाए। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है। अब देखो क्या है, मान लो रेट अपनी 10% थी और टाइम अपने पास 1 वर्ष था, या आप ऐसा कर लो कि टाइम कितना था, 2 वर्ष था। ठीक है, अब इसमें क्या होना है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब है कि रेट पूरे साल की थी, कितने प्रतिशत थी, 10% थी। उसने कहा कि यार आज अभी 1 साल के बाद ही हिसाब कर लेते हैं अपने। ठीक है, 1 साल हिसाब कर लेते हैं, यानी कि जो रेट है ये पूरे साल की 10% थी, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो इस वजह से तो बोलते हैं, तो रेट तो हो जाएगी आधी, रेट तो हो जाएगी आधी, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना। ये इसका रीजन है एक छोटा सा। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब ये सिस्टम है क्या भाई साहब, मैं बताता हूँ, कुछ भी आ सकता है ऐसे। तो एक बात बताओ कि अर्धवार्षिक या 6 माही किस साइन को इंडिकेट कर रहा है, 6 को, और पूरे वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। सबसे आसान मेथड बताने जा रहा हूँ, यानी कि 6 को कितने से गुणा करें कि 12 आए, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी कि 2 जो x की वैल्यू आई है, रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा 2 गुना। क्यों हो जाएगा टाइम 2 गुना,
क्योंकि जब रेट आधी हो जाएगी तो हमें डबल बार उसको संयोजित करना पड़ेगा, ये बात समझो। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निकालना कैसे है, ठीक है। ये याद नहीं रहता कि आधी करनी है, 4 गुनी करनी है, 3 गुनी करनी है, ये बात समझो आप सभी, ठीक है। तो मैंने ये समझाया आप सभी को, जब ब्याज अर्धवार्षिक या 6 माही रूप से संयोजित किया जाए। अब 6 माही यानी कि 6 महीने, अब एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 को कितने से गुणा करें कि 12 है 2 से। अब ये 2 बताएगा कि रेट तो कर देते हैं आधी और टाइम कर देते हैं 2 गुना, ठीक है। इतना हमने किया, ओके। अब देखिए, अब मेरी बात सुनना सभी के सभी, रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना, ये मैंने सिखा दिया आप सभी को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना। तीसरी बात सुनिए, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाए, ठीक है। जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित, अब देखो त्रैमासिक है, 3 महीने होते हैं, 3 को कितने से गुणा करें कि 12 आए, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी कि रेट तो हो जाएगी 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 गुना। ये बात सभी समझ पा रहे हैं ना? अरे हाँ के ना, सीधी सी बात है, जब एक साल की रेट 100% है तो 3 महीने की रेट, क्योंकि 3 महीने के 4 क्वार्टर बनेंगे, 3 महीने टोटल जो एनुअली है वो 100% को पूरा करने के लिए पहले 3 महीने 25%, अगले 3 महीने 25%, अगले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वजह से रेट 1/4 और टाइम 4 गुना, इसलिए क्योंकि उसको आगे और लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात थी, त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता। अब मेरी बात सुनो, जो आजकल का प्रचलन है पेपर में आने का वो सुनो, क्या प्रोग्राम सेट करते हैं भाई साहब, अभी एग्जाम में आए हुए हैं, ये तीनों के तीनों लिखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, जब ब्याज 8 माही रूप से संयोजित किया जाए, जब ब्याज 9 माही रूप से संयोजित किया जाए, और तीसरी बात है कि जब ब्याज 5 माही, ये भी आया हुआ है, 5 माही रूप से संयोजित किया जाए। ये सिखाना है मैंने भाई साहब, इस पर टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा भाई, मैंने पहले भी बताया था। सीख रहे हो आप सभी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कहीं और से कर लो, ठीक है। जब ब्याज 8 माही रूप से संयोजित किया जाए, अब भैया एक साल में महीने कितने 12, 8 को कितने से गुणा करोगे कि 12 आए, तो x की वैल्यू बाबू कितना 12/8, ये आएगा 2 4 8 और 3 4 12, x की वैल्यू कितना 3/2। अब देखो जो खेल है वो रेट का है, रेट हो जाएगी 3/2 और टाइम को हम गुणा कर देंगे 3/2 से। ये बात समझने की कोशिश करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 9 माही रूप से संयोजित होता है, अब 9 माही रूप से संयोजित होता है तो 9 को कितने से गुणा करें कि ये 12 आए, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी 12/9, तो यार 4 × 3 12 और 3 × 3 9, यानी कि रेट को तो भाग करोगे 4/3 से और टाइम को गुणा करोगे 4/3 से। ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही है तो अब समझ लो। 5 माही रूप से संयोजित होता है, 5 माही रूप से संयोजित होने का मतलब कि 5 महीने बाद बोलता है भाई साहब आ जा, वो बोलता आ गए, तो 5 माही रूप से संयोजित होने का मतलब है कि 5 को कितने से, क्योंकि एक साल में 12 महीने क्यों लिए, क्योंकि रेट वार्षिक होती है। 5 को x से गुणा करेंगे 12, तो x की वैल्यू आएगी 12/5, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोग्राम है, अब 12/5 है तो रेट को भाग करेंगे हम 12/5 से और टाइम को हम गुणा करेंगे 12/5 से। एक ऐसी डिजिट दी होगी जो 5 को कंप्लीटली काटेगी, उसको सिंप्लीफाई करेगी, और अब फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 7 माही रूप से संयोजित करना है, 3 माही रूप से, 4 माही रूप से, जैसा भी वो कहेगा हम वैसा कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। पीछे वाले का स्क्रीनशॉट उस वक्त ले लेना चाहिए था, अब भी ये नोट कर लो, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आएंगे, अब ये ट्रेंड चल चुका है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए आप सभी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों पे,
ठीक है। ये टाइम ज्ञात करेंगे, जब रेट ज्ञात करेंगे तब बहुत झोल होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं तो, ठीक है। अभी के लिए समझना है इसको क्यों किया गया, कैसे किया गया, मैंने बहुत इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए सर, तो ये खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञात तो हमें वही सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बट अब थोड़ी सी जो ये बातें बताई हैं ये और अप्लाई होती जाएंगी, मतलब कि थोड़ा सा अपना जो मैटर है वो ऐड हो चुका है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कैलकुलेशन खुद को करनी है, मैं बता पाऊंगा कि डील कैसे करना है। जो 12 नंबर प्रश्न है वो ये कहता है कि प्रिंसिपल है उसका 5,680 रुपये और रेट भी उन्होंने कहा कि कितनी है, 10% की दर से 1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए, शर्त अर्धवार्षिक का मतलब है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बातें? अरे हाँ के ना। उसकी जो शर्त है वो क्या है, अर्धवार्षिक है। और अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 6 को कितने से, या डायरेक्ट याद रखो, अर्धवार्षिक हो तो रेट आदि टाइम दुगना, लेकिन मैंने सिखाने की कोशिश करी है 6 महीने बाद हिसाब कर रहा है, पूरे साल में 12 महीने। 6 को कितने से गुणा करोगे कि 12 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी, 2। रेट आधी होगी, कोई बोले कि टाइम दुगना, टाइम आधा नहीं होगा, नहीं बाबू, अगर 1 साल की रेट 10% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि रेट तो हो जाएगी आधी, और जो टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 1 से 1/2 यानी कि 3/2, टाइम हो जाएगा दुगना। अल्टीमेटली जो रेट है 5% और टाइम कितना आएगा, 3 वर्ष। आपको ये यूज़ करना है, ये वाला यूज़ में लेना है, और 5,680 रुपये का आगे तिलसिम बिठाना है, जैसा भी बैठ रहा है। कर लोगे आप सभी? बिल्कुल आसान है। सिंप्लीफिकेशन तो भाई सब करना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इसका जो भी आंसर आएगा आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। तो ये 12 नंबर अपना प्रश्न था। मैं अब आपको ये बताऊंगा क्योंकि वो मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। चलिए सर, 12 नंबर खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। चलिए, जो 13 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है हम सभी से, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर ने कहा कि 8,000 रुपये की, स्क्रीन पर आप सभी के, जब भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ स्क्रीन पर हो रहा होगा प्रश्न, 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब ये प्रश्न घर पे नहीं बनाया कसम से, ये जो 14 नंबर प्रश्न है, ये जो 16 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसको मैंने थोड़ा सा इजाद करने की कोशिश की है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 8,000 रुपये, 12% की दर से, 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ, प्रति 5 माही यानी कि ब्याज 5 माही रूप से संयोजित किया जाता है, 5 महीने बाद हिसाब किताब किया जाता है। वही बात, 5 माही, 1 साल में महीने 12, 5 को कितने से गुणा करोगे कि 12 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 12/5। ये बात आपको समझ आ रही है शायद, x की वैल्यू कितनी आई है, 12/5। तो जो रेट है, रेट को भाग करेंगे 12/5 से, रेट को किससे भाग करेंगे, 12/5 से। रेट है कितनी, 12, 12 को 12/5 से करोगे 5 चला जाएगा ऊपर। अल्टीमेटली जो रेट है वो कितनी यूज़ होनी है, 5%। और टाइम को गुना करेंगे 12/5 से, तो 5 4 और कितना, 5/4 इंटू कितने से गुना करोगे, 12/5 से 5 जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो रेट है वो कितना, टाइम है वो कितना आएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, बिंदास यूज़ करेंगे और आगे आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। मेन बात ये थी, मुद्दे की बात ये थी, बाकी तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। आंसर इसका भी जरूर दोगे, सभी का आंसर देना पड़ेगा भाई, ऐसे बातें नहीं बन पाएंगी ज़िंदगी में कभी भी। अब बात करते हैं हम 15 नंबर की। ये 14 नंबर था क्या यार, अच्छा मैंने 13 नंबर छोड़ दिया, सॉरी, ये 14 नंबर था, उसके भी डिजिट है ना वो सेम है यार, ठीक है कोई बात नहीं। ये 14 नंबर था, किसी को टेंशन हो तो 5 माही, ये 14 था, ठीक है। चलिए अब 13 छूट गया तो 13 खुद कर लेना, ठीक है। 13 खुद करना, 13 खुद में क्या करोगे, वो 9 माही रूप से संयोजित है। अब 9 माही रूप से संयोजित है तो 9 को कितने से गुणा करोगे कि 12 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 12/9। अब 4 इंटू 3 12, यानी कि रेट को तो भाग करोगे 4/3 से, यानी कि ऐसा हो जाएगा, वो सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, और जो टाइम को गुणा करोगे जिससे, देखो जिस डिजिट से गुणा करोगे 4/3 से, उसके पलट के रेट को गुणा करोगे, ठीक है, ऐसा होता है। वैसे कोई बात नहीं, आप अच्छे से सुनने की कोशिश करो, समझो इन चीज़ों को। चलिए, तो 13 नंबर आप घर पे करना, 14 मैंने करवा दिया। अब मैं बढ़ता हूँ 15 नंबर पे, ठीक है, आंसर की तह तक नहीं लेके जाऊँगा, कैलकुलेशन है वो, ठीक है, ऐसे नाराज नहीं होना। 15 नंबर, 8 माही रूप से संयोजित 10,000 रुपये का 9% वार्षिक दर से 32 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 32 महीने का, ठीक है, सब कुछ गिवन है, प्रिंसिपल लिखा गया है 10,000 रुपये, रेट लिखा गया है 9%, और टाइम देखो 32 महीने हैं, क्या है, 32 महीने हैं, और शर्त क्या है, 8 माही रूप से संयोजित होते हैं, ये उसकी शर्त है, ठीक है। अब देखिए 8 माही रूप से संयोजित होते हैं, तो 8 को कितने से गुणा करोगे कि 12 आए, x की वैल्यू आएगी 12/8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 4 12, और ये 3/2, तो भैया बताइए जरा, इसको रेट को भाग करेंगे 3/2 से, यानी कि ये आने वाली है 6%, और जो ये 32 महीने हैं, 32 महीनों को गुणा किससे करोगे, 3/2 से, महीने हैं ये, यानी कि 16 × 3 48 माह है, 48 माह का मतलब है 4 वर्ष हैं, 48 माह का क्या है, 4 वर्ष है। अब आप इसे भी सोल्व करना चाहिए, आप सभी को इसे भी सोल्व करना चाहिए, ठीक है, कितना है, करिए जला, ठीक है, ये 4 वर्ष आएगा, ये कर लेना, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इसीलिए दी गई है, ऐसे भड़कना नहीं है किसी ने भी, वहाँ पे कैलकुलेशन आ गई, सिंपल आएगा तो हो जाएगा, और कैलकुलेशन की आदत डाल ली तो दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी बात है, ठीक है, अच्छी चीज़ें करके जाओ ताकि हल्की आएँ तो आराम से कर पाएँ हम सभी, ठीक है। चलिए सर, तो 15 नंबर भी हो चुका है, और 16 नंबर में त्रैमासिक रूप से संयोजित दिया है, तो यार 12 से लेकर और 16 तक 5 प्रश्न मैंने इस सेशन पे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आप सभी इन सभी के आंसर लिखने पड़ेंगे, इतनी गुजारिश है मेरी आपसे कि आप प्लीज़ ये करना, ठीक है। चलिए सर, 17 नंबर प्रश्न करते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, 16 नंबर घर पे करोगे आप सभी, कुल मिला के 12 नंबर से लेकर 12 13 14 15 और 16 इन सभी का आंसर बताओगे। मैंने इनका कॉन्सेप्ट बताया है और ऐसा भी बताया है कि रेट कितनी यूज़ करनी है, और नेक्स्ट सेशन में मैं सभी के सभी आंसर लिख पाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। ओके सर, तो ये 17 नंबर प्रश्न हमारे हुए ख़त्म, सॉरी 17 नंबर प्रश्न आप करो जल्दी जल्दी। किसी धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2,448 रुपये हो जाता है। देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2,448 रुपये हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2,448 है, और जो रेट है वो कितनी है, 4%। आपके पास 2 तरीके हैं, 4%। अब आपको वो एक तो ये मेथड है कि प्रिंसिपल का अमाउंट से कर लो, आप सभी प्रिंसिपल का अमाउंट से करोगे, यानी कि 4/100, यानी कि 1/में में कितना, 25, ठीक है, 1/25 कितना, 25 से 26, और 25 का रेशो किससे, 26 से है, और इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये आएगा 25 × 25 625, और 26 × 26 676। अब यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, ये आएगा 51x आएगा, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे, ये आएगा 51x, बट वास्तविकता में है वो 2,448 रुपये है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा पूरा पता नहीं कट पाएगा या नहीं कट पाएगा, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 के टेबल से, 17 × 3 51, और 3 8 24, 3 1 3, और 3 6 18, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे भी कट पाएगा शायद ये, क्योंकि x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये आने वाला है आपके पास 17 × 4 68, और 17 × 8 136, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 48 आ गई। यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आएगा, यानी कि 625 को अगर 48 से गुना करेंगे, 625 को 48 से गुना करोगे, तो आप सभी के पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा, क्योंकि 6 चौका 24, 25 को 48, 5,000 हो रहा है, ठीक है, 30,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 30,000 रुपये। अब 2 साल का आपको SI चाहिए यार, SI का फॉर्मूला तो पता है ना सभी को, SI बराबर P × R × T/100। तो प्रिंसिपल कितना है, 30,000,
P इंटू आर, रेट कितना था, सेम रेट यूज होने वाला, बट टाइम कितना, 2 बटे में कितना 100, तो 2 0 से 2 0 हम काट देंगे, और 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना 24, तो 2400 रुपये। तो ये तो यार सिंपल था। अगर आपको ट्री मेथड से चाहिए, अब आपको ट्री मेथड से चाहिए, देखो ट्री मेथड से कैसे भी कर लो, ये आप ऐसे कर भी सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए रेट से डील जितना करोगे ना आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। चलिए 17 नंबर चल दिए अपन। 17 नंबर में क्या कहा, ट्री मेथड से डील करना है। 4% को लिख सकते हैं 1/25, 2 साल थे तो 25 इंटू 25 625, तो जो प्रिंसिपल मान लिया गया वो 625 रुपये माना। ये बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यार ये देखो 1 और ये 2 साल थे, ये भी 1/25 और ये भी 1/25, तो 625 का 1/25 कितना, और ये भी कितना 25, इसका ब्याज यहाँ और जहाँ लगेगा वो रेट यूज हो, तो 25 का 1/25 कितना 1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 25 और ये आएगा 26, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 51x, ये CI है, बट वास्तविकता में CI कितना था अपना 2448, ये नहीं लिखा था मैंने, वास्तविकता में जो CI है वो कितना है 2448, तो x की वैल्यू अभी भी करके आए थे, बार बार नहीं करनी है, ये 48 था, याद आ गया मेरे, कितना था 48 था। अब आपको क्या चाहिए, 1 साल का या 2 साल का क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो ये 2 साल का क्या है, साधारण ब्याज ही तो है, 25 और 25 कितना 50, तो डायरेक्ट क्या करो 50 की गुणा किससे कर दो, 48 से गुणा कर दो, तो 0 48 पंजे 240, तो ये कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। ये कहना चाहता हूँ, अगर 1 साल का ऐसे ही पूछ लेता तो इससे गुणा कर देते। दोनों तीनों मेथड से करो तब जाके बात बनेगी। हलवा थोड़ी है भाई साहब, बनाया और खा लिया, वो भी सूजी वाला। कई बोलते हैं हलवा, हलवा नहीं है भैया, हलवा उनके लिए जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं है। अब देखो चलो एक बात और इस पे काम कर लेते हैं अपने भी। आपको रेट से डील क्यों बार बार बोलता हूँ कि मैं आपसे बोलता कि 2 साल की SI की दर, जब 1 साल की 4% है तो दूसरे साल की भी SI की रेट कितनी 4%, तो कितनी आएगी 8%। लेकिन दूसरी बार में 2 साल की CI की दर, लेकिन वो 4 + 4 + 4 इंटू 4 बटे में 100 जाकर कितनी आएगी 8.16%। ये CI है। अपना CI कितना था 2448, जो कि बराबर किसके थे 8.16 के था। मुझे बराबर चाहिए था 8 के, मुझे बराबर किसके चाहिए था 8 के चाहिए था। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये पॉइंट हटाया, ये यहाँ पर कितना आ गया 100। 816 ये कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, तो 8 इंटू 3 कितना आएगा, ये डायरेक्ट खत्म, मेरा आंसर ही कितना आ गया 2400। ये डिपेंड करता है भाई साहब, प्रैक्टिस का खेल है, बार बार यही बोलता रहूँगा, ठीक है। मेरे दिमाग में इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस भगवान की दया से ठीक ठाक करी हुई है, ठीक है। तो 17 नंबर खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए सर 17 नंबर हमने किया बड़े इत्मीनान से। अब बात करते हैं हम 18 नंबर की। 18 नंबर में क्या कहता है हम सभी से कि एक व्यक्ति 6000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 5000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से जमा करता है, तो 2 वर्षों बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखो जो पहला है उस बंदे के पास कुछ भी नहीं, आप करिए स्पीड से करिए, जल्दी जल्दी निभाइए इसे 18 नंबर को, जल्दी जल्दी करो 18 नंबर को। बस 2 साल का SI याद करना है और 2 साल का CI। अगर सिंपल चीज़ें घटित हो रही हों तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट से ज्ञात कर दिया करो, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। मैं आपको जब टेस्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा तब डायरेक्ट बताऊंगा, अभी के लिए मैं दोनों तीनों मेथड जो भी आप चाहोगे मैं आपसे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखो 2 साल का SI तो बहुत आसान है, 2 साल का SI तो काफ़ी आसान है, यानी कि P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दी और ये आएगा 5 इंटू 2 10 और 2 0 इसके साथ चिपका दी, ये 6000 रुपये आ गए। ये क्या हुआ छोरी 600 रुपये आ गया, कितना आ गया 600 रुपये। अब बात करते हैं हम आगे 5000 रुपये का
5,000 रुपये का 8% की दर से। देखो CI है, अब CI है तो 8%, बार बार बताना, 8 8 64, यानी कि यहाँ पर 0.64 आएगा, 16.64% कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ज्ञात कितने रुपए का करना है? 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का 16.64% का बटे में 100, और ये पॉइंट हटाया किस लिए? 2 जीरो के लिए। तो 1 2 3 1 2 3, ये 5 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये 2 8 16 और ये 32, यानी कि CI कितना आ गया? 832 रुपये। और इनका जो अंतर है 832 में से 600 जाएगा, मेरा जो अंतर है वो कितना आएगा? 232 रुपये आएगा। कितना आएगा? 232 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी इन बातों पर अमल कर पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छी चीज़ें हैं ये, अगर समझते हो तो आप वैसे भी 2 साल का CI निकाल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। आप बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त विद्यार्थी हो। ठीक है, जैसे कि 8% था, इधर आओ, इस डब्बे में देखो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ठीक है, इधर आओ आप सभी। 2 साल का कितना था? 2,1, और प्रिंसिपल कितना था? 5,000 रुपये था, और रेट कितना था? 8%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 400, और 400 का 8% कितना आएगा? 32। इसको गुणा करोगे तो बाबू 800 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 32 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 साल का CI मिल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस, बार बार कहूँगा तो आप इरिटेट ना हो जाओ। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर पे। ठीक है, 19 नंबर क्या कहता है हम सभी से? देखो यार, 19 घर पे नहीं, 19 आओ चलो। 19 कहना क्या चाहता है हम सभी से? क्वेश्चन तो है स्क्रीन पर कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो सब कुछ गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल है जो वो 10,000 रुपये है, और जो रेट है वो 4% है, और जो टाइम है वो 2 साल है, और भाई साहब ऐसा है, और कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। उसकी जो शर्त है वो क्या है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने। अब 6 को कितने से गुणा करेंगी? 12। ये सिखाया हुआ, कोई बीच में है तो वो ऐसे बोलेगा नहीं भाई साहब क्या करवा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी? 2, यानी कि रेट तो हो जाएगी आधी, 4/2 बराबर 2%। ठीक है, और टाइम हो जाएगा दुगना, यानी कि 2 × 2 बराबर कितना? 4 वर्ष। तो भैया क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया, वैसे क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख दिया, तो क्वेश्चन देते हैं हटा। ठीक है, अब देखिए इस साइड आ जाइए आप सभी। 4 वर्ष है, 2% रेट है, 100 102 100 102 100 102 100 102, जिंदगी आधी सी हो जाएगी। आपको क्या करना है? इफेक्टिव रेट से भी बहुत समय लगेगा। अब हमारा ब्रह्मास्त्र है कोड मेथड। ये तो दिमाग में आना चाहिए कि किस मेथड से आप सोल्व करना चाहते हो। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो? अगर हाँ तो 1 दबाइए। ठीक है, तो ये आएगा 46 41, बाबू 4 साल का है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, और रेट कितना है? 2% है। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, ये आएगा 200। 200 का 2% आएगा 4। अब 4 का जो 2% है वो आएगा 0.08। सही लिख रहा हूं मैं? और 0.08 का जो 2% है वो आएगा 0.0016। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसको गुणा करेंगे ये आएगा 800, इसको गुणा करेंगे ये आएगा 24, इसको गुणा करेंगे ये आएगा 0.32, और इसको गुणा करेंगे ये आएगा 0.0016। और भैया इन सभी को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आएगा 824.3216 रुपये, मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कोई मैंने घर पे नहीं बनाया, मैंने आपको बार बार बताया इन चीज़ों के बारे में। अगर आप वैसे ज्ञात करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि 10,000 इंटू 102 बटे में 100 इंटू 102 बटे में 100 इंटू 102 बटे में 100 इंटू 102 बटे में 100, इससे भी समय लग पाएगा, इससे भी लगेगा टाइम, तो दोस्त लगेगा। हालांकि यूनिट डिजिट बराबर हैं बी और डी की, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए 824.32 तक है, सॉरी 16 भी नहीं है। ओके, इसको देते हैं मिटा 19 को। चलिए सर 19 भी खत्म हुआ, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा बहुत अच्छे से।
पूरा करवाया मैंने आप सभी को। पीछे वाले सेशन में हमने 10 प्रश्न किए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, ठीक है। 19 खत्म हुआ, अब हम चर्चा करते हैं 20 नंबर की, ठीक है। 20 नंबर क्या कहता है कि यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो ये आप खुद करना, कैलकुलेशन है, बता देता हूँ, 2 बार प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न है, क्या करना है कि प्रिंसिपल तो कितना है, 5,000 रुपये है, प्रिंसिपल 5,000 रुपये है और जो रेट है वो 4% है और टाइम है वो 1/1, लेकिन दूसरी बार अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा और रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना यानी कि 3 वर्ष। बस इसका CI दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ये ऐसा करना है, हिंट दे दिया मैंने अच्छे सा, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक था, एक बार वार्षिक था। ओके चलिए 20 नंबर हुआ खत्म। देखो 20 नंबर प्रश्न हुआ खत्म। अब ऐसे है कि आगे नंबरिंग लगाते रहेंगे, 20, 21, 22 ऐसे, थोड़ा आइडिया हो जाए कितने हो चुके हैं। चलिए 20 नंबर खत्म हुआ अपना। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर पर, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भैया आग बबूला हो रहा है और हमसे कहता है कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि की 12.5% वार्षिक दर, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1,530 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब भैया ये तो आप ज्ञात करो, जल्दी जल्दी करो आप सभी, समय नहीं लगेगा आप सभी को, ठीक है। बस मात्र ज़्यादा प्रश्न नहीं रहे हैं, 21, 22, 23 और 24, 4 प्रश्न तक करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक प्रश्न तो मैं घर पे दूंगा 24 नंबर, ठीक है। और ये वाला प्रश्न मैं करवा देता हूँ या आप कहते हो तो चलो ये ऐसा करते हैं कि ये कर लेते हैं, अपने ट्री मेथड से करते हैं इसको। अगर कोई विद्यार्थीगण ट्री मेथड से भी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं वैसे रैंडम बता दूंगा कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% रेट है। अब रेट 12.5% है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/8। तो मैं यहाँ पर मानूंगा कि मानना प्रिंसिपल कितना, 64, 8 × 8, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है और यहाँ पर ये सिलसिला बिठाया, ये पहला साल या दूसरा साल। रेट 1/8 यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी 1/8 थी, तो 64 का 1/8 कितना, 8, और 64 का 1/8 कितना, 8। इसका ब्याज यहाँ लगेगा और जहाँ लगेगा वो रेट यूज होगी, तो 8 का 1/8 दोस्त कितना, 1, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया था 8 आया है और ये कितना आया है, 9, समझ आया सभी को। ये मेरा था पहले साल का, वापस लिख पा रहा हूँ आप सभी के लिए लास्ट बार, पहले साल का SI बोल दो या पहले साल का CI बोल दो, और ये जनाब है अपना दूसरे साल का CI, इसे SI नहीं बोल सकते, दूसरे वर्ष नहीं लिखा, दूसरे वर्ष का CI। और यहाँ पर दूसरे वर्ष का CI 9x है, बट वास्तविकता में उन्होंने कहा कि 1,530 है, ठीक है, यही है ना, 1,530 ये, तो 9 1 9 7 17 × 9 153 होता, तो x की वैल्यू कितनी है, 170। और प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल 64 मानना था हमने, ये मानना है, तो 64 को हम किससे गुना करेंगे, 170 से, तो 0 चिपका देंगे, 17 4 68, 6 बचा, 17 6 102 और 108, यानी कि 10,880 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये हुई बात अपने ट्री मेथड से। अगर कुछ आए नहीं, कुछ ख्याल ही ना आए एग्जाम में, आप क्या करोगे, चुपचाप, यही चीज़ है भाई साहब, यही चीज़ है, आप क्या करने वाले हो कि माना प्रिंसिपल 640 रुपये मान लो, क्यों माना, 1/8 × 8 कितना, 8 × 8 कितना, 64, 600, 0 चिपका दी मैंने। अब पहले साल का जब SI ज्ञात करोगे तो P × R × T, तो ये कितना आएगा, 80 रुपये आएगा, यानी कि ब्याज कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। अब जो अगले साल ब्याज लगेगा वो 640 पे तो लगना ही लगना था और 80 रुपये ओवर ऐड थे, यानी कि ये कितने पे लगेगा, 720 × R × T, यानी कि ये कितना आया, 90 रुपये ब्याज की आई। कितने रुपए, ये दूसरे साल का CI है, ये पहले साल का CI है, ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर दूसरे साल का CI 90x है, बट वास्तविकता में 1,530 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी दिस टाइम। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 को 9 बार पढ़ पाएंगे तो
153 आएगा। तो मैंने प्रिंसिपल 640 माना था, तो दोस्त 640 को 17 से करेंगे मल्टीप्लाई, और भगवान की दया से भाई तेरे का आंसर कितना 10,880 रुपये। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दूसरे साल का CI था, तीसरे साल का CI था, अब वैसे चले जाओ। अगर आपको इसमें एक झंझलाहट हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीसरे साल की बात करते हैं, सपोज दैट, दिख पा रहे हैं ना आप सभी को, इधर आओ थोड़ा सा। अगर तीसरे साल की बात करता तो 720 रुपये पे ब्याज लगा था दूसरे साल, तो ब्याज अब बन के कितना था 90, तो 720 रुपये में 90 और जोड़ देंगे, और यहाँ के ना यानी कि 810 रुपये पे ब्याज लगता अगली बार। समझ आई ना, ये तो ऐसे ही बताया गया 810 रुपये। चौथे साल करते तो यहाँ पर जो ब्याज आता है इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। वक्त देना पड़ेगा, ये बात बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। समय किसी सभी को देना पड़ता है समय। ठीक है, वक्त दोगे तभी बात बन पाएगी। ठीक है, जब आप इस पर प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते तो दिक्कत है। आपके पास समय नहीं है इतना कि आप इसको प्रैक्टिस दे पाओ, तो आप इसे नहीं सीख पाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे। अगर कुछ सिस्टम सेट करना है तो समय देना होगा, चाहे जीके है, ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश है, ओके, कुछ भी आपकी लाइफ में। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का 21 नंबर प्रश्न था। अब हम चर्चा करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। ठीक है, ओके, 22 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी के, कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 484 रुपये है, 484 रुपीज़ है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरे वर्ष 484 रुपये है। अब रेट कितना है, इधर आइए, रेट है 10%, और 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। ठीक है, आप करिए, 10% को लिख सकते हो 1/10, तो 3 साल है, 3 साल है तो 10 × 10 × 10, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो मान लो कितना मान लोगे 1000 है। कितना मान लोगे 1000 है, तो 3 हम बनाएंगे इसके एरो, 1 2 और कितना 3। ठीक है, ये 3 एरो बना दिया। अब देखिए, रेट यहाँ पर भी 1/10 थी, रेट यहाँ पर भी 1/10 थी, और रेट यहाँ पर भी 1/10 थी। यहाँ तक सभी ने किया? अरे यहाँ के ना, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो 1000 का 1/10 कितना होएगा 100, यहाँ पर भी कितना 100, क्योंकि रेट सेम थे तो दिक्कत नहीं आई। 100 का 1/10 कितना 10, 100 का 1/10 कितना 100, क्योंकि इसका ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा, और जो रेट यूज होगी वहाँ लगेगा, जहाँ लगेगा वो रेट यूज होगी, यानी कि 100 का 1/10। अगर यहाँ लगता तो 100 का 1/5 होता तो यहाँ लग जाता। ठीक है, अब चाहो तो इस 110 का कर सकते हो, अदरवाइज 100 का, इस सिर्फ 100 को, इस 100 का 1/10 कितना 10, और इस 10 का 1/10 कितना 1। आप ऐसा भी डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार कभी भी। तो यह आया 100 110, और यह आएगा 100 110 120, यह आएगा 121। ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI, और ये तीसरे साल का CI। अपने हिसाब से तीसरे साल का CI 121 है, बट वास्तविकता में 484 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, और हमने प्रिंसिपल क्या माना था 1000 था, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, तो दोस्त मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा 4000 रुपये आएगा। कितना आएगा 4000 रुपये का। तो ये सिस्टम है ना, जो ये बनाना पड़ता है, बंदे को करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। अब देखें दूसरा तरीका, सुनो आप सभी। अब देखो 10 10 10 था, अब आप रैंडमली मान लो कि 10,000 रुपये, 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। अब ये फर्स्ट ईयर है, अरे यार एक ही तो चीज है, फर्स्ट ईयर है, तो P × R × T बटा में कितना 100, तो 20 से 20 काट दी, यानी कि पहले साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा 100 रुपये। अब दूसरे साल की चर्चा करता हूं मैं, ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं भाई साहब, कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो 1000 रुपये तो मैंने दे ही रखे थे आपको, या ले रखे थे, और 100 रुपये ब्याज के जुड़ गए, तो बाबू अगले साल प्रिंसिपल 1100, यानी कि P × R × T बटा में कितना 100, 20 से 20 काट दी। अब की बार ब्याज कितना 110। ये देखो दूसरे साल का ब्याज 110, पहले साल का ब्याज 100 रुपये। अब चर्चा करते हैं हम थर्ड ईयर की, ये CI की चर्चा हो रही है। 1100 रुपये तो थे पिछले साल, 1100 रुपये पर तो ब्याज लगा था। अब की बार 110 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है। तो 110 में हम क्या जोड़ने वाले हैं 11 जोड़ने वाले हैं, ये आएगा 121, 0 साथ में चिपकी है, P × R × T बटा में 100, 20 चिप गई, तो ये आ गया 121 रुपये तीसरे साल का ब्याज। अब यहाँ पर कितना है 484, कितने से गुणा हुई 4 से। अगर पूछता दूसरे साल का CI तो ये करते 4 से गुना।
अगर बोलता पहले साल का तो कभी नहीं पूछता, आप वैसे ही बता देते कितना आएगा 400 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो यार मैं क्या करूँ बताओ, ये बार बार करो भाई साहब, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। पहला सेशन देखो, दूसरा सेशन देखो, फिर आओ, डायरेक्ट ऐसे छक्के मत मारो, ठीक है, आउट हो जाओगे। ओके, तो 22 नंबर खत्म हुआ। उससे पहले होमवर्क दे देता हूँ। 24 नंबर प्रश्न, आज काफ़ी होमवर्क मिला है आपको। 24 नंबर प्रश्न है वो आप कहाँ पे करोगे, घर पे करोगे। और अब मैं आपसे चाहता हूँ कि हम करने वाले हैं 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न हम करेंगे बिल्कुल इत्मीनान से, इज्जतदार तरीके से, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से खत्म करो उसे। 23 नंबर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप करिएगा इसे। आपके पास 2 से 3 मिनट है, फिर 2 से 3 मिनट सोल्व करने में लगेंगे और फिर हम अलविदा कहेंगे आज के सेशन को। करिए, जल्दी जल्दी करिए, आप सभी रेगुलर रहिए। कल्चर स्टार्ट हो चुकी है, पहले बोलते सर क्लास बढ़ाओ, क्लास बढ़ा दी है तो क्लास में अटेंड ही नहीं हो पा रहे आप सभी, ठीक है। चलिए मर्जी आपकी है सर, हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, जब तक कोशिश होगी तब तक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो यार 20,480 रुपये का, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल तो दे ही दिया है 20,480 रुपये, और जो रेट है वो 6.1/4% वार्षिक है। देखो टाइम में ट्विस्ट है थोड़ा सा, 2 वर्ष और 73 दिन है, एक दिन का भी निकाल सकते हैं, घंटे का ब्याज भी आ सकता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। बच्चे को पता है, मैंने एसआई में भी बताया था, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन चाहे वैसे करो। पहला तरीका तो ये है कि 6.1/4% जो रेट है ये 365 दिन की है, मुझे कितने दिन की ज्ञात करनी है, 73 दिन की ज्ञात करनी है। एक तरीका तो ये है कि तीसरे साल की रेट ये यूज़ कर लोगे, 73 जाएगा 5 बार, 6 4 24 25 बटे में कितना 4 बटे में 5 से 5 जाएगा, रेट कितनी आएगी 5/4, यानी कि तीसरे साल रेट सिर्फ कितनी यूज़ करनी है 1.25%। पहले साल इतनी, दूसरे साल भी इतनी, तीसरे साल 1.25, क्योंकि तीसरा साल सिर्फ 73 दिन ही यूज़ हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है कि प्रिंसिपल कितना है 20,480 रुपये। अगर हम सभी से कह दे कि 2 साल 1 घंटे का भी ब्याज ज्ञात करना है तो 2 साल से तो ज़्यादा है ना, तो हम कितने साल की चर्चा करेंगे, 3 साल की चर्चा करेंगे। और 3 साल में 1 2 और 3, क्वेश्चन मिटा देते हैं, आवश्यक नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 सही 1/4। अभी दिक्कत यह है कि 6 4 24 और 1 कितना 25/4% हटाने के लिए 100 सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/16 और 1/16। तो 20,480 का 1/16 कितना आएगा, 16 1 16, 16 × 2 32, 4 4 32 और 16 8 128। पहले साल भी 1,280, दूसरे साल भी 1,280 और तीसरे साल भी 1,280। आई बात समझ में। उसके बाद देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो वैसे ही रहते हो आप सभी। इसका ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा और जहाँ लगेगा वो रेट यूज होगी, यानी कि 1280 का 1/16, 16 8 128 होता है। अब तुम्हारे पहाड़े नहीं आ तो मैं क्या करूँ भाई साहब, और इसका ब्याज यहाँ लगेगा। और फिर देखिए ये तो गया अपना, अब या तो टोटल का लगा दो या पहले 1280 का 1/16 कर दो, कितना आएगा 80 आएगा, और 80 का 1/16 करोगे कितना आएगा 5 आएगा। ये बात आप सभी समझ पा रहे हो, ठीक है। ये भैया बाद में नहीं पता चलता क्या हो रहा है, और यहाँ पे लिख लिया करो ये 80 क्यों आया, ये आया 1280 का 1/16, ये आया 80 का 1/16। ये प्रोग्राम चलता रहता है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है, अभी सिंप्लीफाई करना है। 1.25 यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा पहले साल का 1,280, दूसरे साल का 1,360 और तीसरे साल का 1,485। सही लिखा ना मैं, 100 जोड़ूंगा, ये 45 आएगा, सॉरी कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि 24 बिल्कुल 1,445 रुपये आएगा। अब ये पहले साल का कंप्लीट लगेगा, क्योंकि 2 साल 73 दिन का बताना है, तो ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, लेकिन ये 365 दिन का है, हमें 73 दिन का चाहिए, यानी कि 1,445 रुपये 365 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज है। हमें कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का चाहिए। तो 73 बाबू कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये 5 × 2 10, 4 4
5 × 8 40 और 5 × 9 45, यानी कि तीसरे साल का टोटल ब्याज तो 1445 रुपये है, लेकिन मात्र 73 दिन का, अगर एक दिन का ज्ञात करते तो इंटू 1 कर देते बिना किसी दिक्कत के, तो 289 रुपये। तो ब्याज आएगा मेरा 1280 प्लस 1360 प्लस 289, इसे मैं जोड़ने जा रहा हूँ। तो ये आएगा 9 8 और 6 14, 14 और 8 22, 2 बचा, 2 और 3 5 और 2 7 और 2 कितना 9 और 1 और 1 2, तो ये आएगा 2929 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना बी, ये बिल्कुल सही है, बी इज माय राइट आंसर। तो ये 23 नंबर था। 24 नंबर प्रश्न है, मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है, ठीक है। अब भी किसी को शिकायतें हैं तो उसको शिकायतें ही रहेंगी भाई साहब, मैंने बड़े इत्मीनान से करवाया है आप सभी को, ठीक है, बहुत अच्छे से और तसल्ली से करवाने की कोशिश की जाती है। जो विद्यार्थीगण मुझसे पहले पढ़ा है वो वापस पढ़ो, थोड़ा अपडेट होकर सिस्टम आया है, 2 महीने बाद फिर कभी ये पढ़ाएंगे तो और अपडेट होकर आता रहेगा भाई, तेरा अपडेट रहता, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश यही है कि बार बार रिवाइज मोड पे रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत प्रैक्टिस मांगता है, सूझबूझ मांगता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मांगता है हल्का सा, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तब करेंगे। अब आप बोल रहे हो बार बार प्रैक्टिस सेशन बोलते हो, क्या करेंगे आप, करवाएंगे प्रैक्टिस सेशन। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।